हेलो बच्चों, कैसे हो? अभी तक हमने पढ़ा ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा। फिर उसके बाद हमने एक रिलेशन डेवलप करी इन तीनों के बीच, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E ईएमएफ ऑफ द सेल, I जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, और R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये रिलेशन कब एप्लीकेबल है? जब बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही है, यानी कि बैटरी किसी लोड को करंट देती है तो वो डिस्चार्ज होती है, तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। बैटरी की हम चार्जिंग भी करते हैं, तब यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। क्यों? चार्जिंग करते वक्त बैटरी का करंट अपोजिट हो जाता है, करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। चलो, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी की बुक के हैं, और वो ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज, या जिसका नाम है, दूसरा नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों पे आधारित न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी बुक के। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 volt if the internal resistance of the battery is 0.4 ohms. What is the maximum current that can be drawn from the battery? ठीक है, सिंपल है सब। क्या क्या दे रखा है? ईएमएफ दे रखी है बैटरी की, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है, और ये निकालना है कि मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकती है या कर सकते हैं बैटरी से। चलो इसे करो, सिंपल है। तो बच्चों देखो, न्यूमेरिकल तो सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट को समझ लोगे तो टिपिकल न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। अब ये देखो, जैसे एक ये बैटरी है, इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ईएमएफ है E, और इससे एक लोड कनेक्टेड होता है, उसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो ये जो कैपिटल R है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है। करंट I फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये जो करंट है I, इसका फॉर्मूला होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये जो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसके साथ सीरीज में होती है। अब ये करंट मैक्सिमम कब होगा, पहले तो ये समझो, क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम करंट। देखो, इसमें ईएमएफ जो होती है बैटरी की, वो कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू दे रखी होती है। मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ईएमएफ होती है 12। 1.5 वोल्ट का सेल ले आए बाजार से, तो उसकी ईएमएफ होती है 1.5। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है 0.4 ओम्स। अब बात यह है, ये हमसे कह रहे हैं कि करंट मैक्सिमम निकालो। करंट मैक्सिमम कब होगा? जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यानी ये तब संभव है जब ये कैपिटल R 0 होगा। कहने का अर्थ यह है कि करंट मैक्सिमम कब होगा? जब कैपिटल R 0 होगा, यानी कि इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो जो करंट फ्लो होगा, इट विल बी मैक्सिमम। तो अब देखो, प्रॉब्लम सिंपल हो गई। I इज इक्वल टू E, पहले लिख लो, दे क्या रखा है? E इज इक्वल टू 12 वोल्ट, R स्मॉल r इज इक्वल टू 0.4 ओम्स। तो ये हो गया आपका 12 अपॉन 0 प्लस 0.4, 12 अपॉन 0.4। बताओ कितना एम्पियर का करंट आएगा? कैलकुलेट करो बच्चों। 30 एम्पियर। वेरी गुड, सही है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपकी समझ में आ गया होगा? नहीं। तो बच्चों, हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohms।
is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? उसमें एक चीज और निकालनी है, what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed. आया क्वेश्चन समझ में? देखो सर्किट ऐसा है, देखो यहां इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये बैटरी है, इसकी ईएमएफ है ई जो कि दे रखी है आपको 10 वोल्ट, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये दे रखी है 3 ओम्स, करंट आई फ्लो कर रहा है, एक की लगी है जिससे हम सर्किट को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। जब क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा आई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, आर हमें निकालना है, ठीक है। और कुछ दे रखा है करंट, हाँ करंट जो फ्लो कर रहा है आई, इट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये तीन चीजें हमें दे रखी हैं। अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.2 है, पेज 127 पे, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों सॉल्व करते वक्त पहले तो वो लिख लिया करो जो पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं, जैसे ईएमएफ दी है 10 वोल्ट, करंट दिया है आपको 0.5 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस दी है 3 ओम्स। अब हमें फॉर्मूला पता है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर, और हमें निकालना है कैपिटल आर जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सही है, क्लियर। अब वैल्यू रख दो, आई है 0.5 एम्पियर, एम्पियर अभी मत लिखो, बस 0.5 इक्वल टू ई है 10, ई हो गया 10, आर निकालना है प्लस स्मॉल आर है 3। इसे अगर सॉल्व करोगे, ये चीज यहां ले जाओ, 0.5 को नीचे ले आओ, तो हो जाएगा r प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू 10 अपॉन 0.5 माइनस 3, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20 माइनस 3 r की वैल्यू, विच इज इक्वल टू 17 ओम्स। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 17 ओम्स। ये पहला पार्ट आपका निकल आया। अब आप निकालो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? V। V मींस जब हम इस सर्किट को क्लोज कर देंगे तब वोल्टेज कितनी है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कहलाती है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू V। इसे हम V से डिनोट करते हैं। आओ ये रफ कर देते हैं बच्चों, ये तो नोट डाउन कर लो आप, देखो पॉज करके नोट डाउन कर लो। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E क्या है? 10 माइनस आई 0.5, R क्या है? 3। दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 1.5, दिस इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज। आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर। ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जिन बच्चों को कंसेप्ट पता होगा उन्होंने तो हो सकता है मुझसे पहले ही कर लिया हो। तो बच्चों हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है
a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance of 0.5 ampere, दे रखी है 0.5 एम्पियर, is being charged by a 120 volt DC supply. तो यहां पर बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज नहीं, ठीक है, उल्टा केस है, बैटरी चार्ज हो रही है, उसे करंट मिल रहा है यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ohms. What is the terminal voltage of the battery during discharging? टर्मिनल वोल्टेज निकालना है V. सही है. एक पार्ट और है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट. तो ये सर्किट में एक रजिस्टर क्यों लगाया जाता है सीरीज में, ये बताना है आपको. दो पार्ट है. देखो इसका सर्किट कैसा होगा, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं. देखो एक ये डीसी सप्लाई है, VDC से इसे डिनोट करेंगे 120 वोल्ट डीसी सप्लाई है. इससे बैटरी चार्ज हो रही है. ये देखो ये आपकी बैटरी चार्ज हो रही है. ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है छोटी सी, और ये एक बड़ी सी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. सही है. ये प्लस ये माइनस. जब हम इसे चार्ज करेंगे करंट I फ्लो कर रहा है, और ये करंट बैटरी में जाके स्टोर हो जाएगा. बैटरी की EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. वैल्यू हमें किस किस चीज की दी है, लिख लेते हैं. सॉल्यूशन करते हैं. चार्जिंग की प्रॉब्लम है, बैटरी चार्ज हो रही है, EMF है बैटरी की 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ohms, डीसी सप्लाई है 120 वोल्ट. ठीक है. एक रजिस्टर लगा हुआ है R, उसकी वैल्यू है 15.5 ohms. सही हो गया बच्चों. अब समझने लायक बात यह है, समझने लायक बात, इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट होगा VDC माइनस E. ठीक है. ये प्लस है ये माइनस. सही बात आया समझ में. ठीक है. कितना होगा, VDC माइनस E. VDC इसको सप्लाई दे रहा है, E को सप्लाई कर रहा है. ठीक. अब रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की, ये दोनों सीरीज में है, हो जाएगा R प्लस स्मॉल r. दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इंटरनल और एक्सटर्नल. ओम्स लॉ लगाएंगे. ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR. दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू V बाय R. मीन्स करंट निकालना हो, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. तो ये करंट I कितना होगा, करंट I इज इक्वल टू VDC माइनस E. ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गई अपॉन R प्लस R. ये क्या होगा, ये हो गई रेजिस्टेंस. वैल्यू रख दो. चलो वैल्यू रखते हैं. डस्टर कहां है, डस्टर ये कर दिया रख. VDC 120 माइनस E, EMF कितना है 8 वोल्ट. देखो VDC और E, EMF इसकी वैल्यू रख दी. R है 15.5 प्लस स्मॉल r है 0.5. बिल्कुल सही. दिस इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 16. देखो
कैंसिल कर दो, 2 से 5, 6, 8, कितना आया 7 एम्पियर। ये आ गया करंट आई जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है, यानी आई करंट जो कि 7 एम्पियर का है डीसी सप्लाई से फ्लो होता हुआ बैटरी में स्टोर हो रहा है। पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज नोट डाउन कर लो, ये मैं रब कर रहा हूं, कर लिया नोट डाउन, चलो बहुत बढ़िया। टर्मिनल वोल्टेज, चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज V इजिकल टू E प्लस आई आर। चार्जिंग के केस में प्लस साइन होता है, डिस्चार्जिंग के केस में यहां माइनस साइन होता है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों केसेस में एक दूसरे के अपोजिट होती है। E क्या है 8 वोल्ट प्लस I करंट कितना है 7 एम्पियर, ये निकाला था। रेजिस्टेंस है ओ ये स्मॉल आर, रेजिस्टेंस है 0.5, कितना होगा ये 8 प्लस 3.5 हो गया 11.5 वोल्ट। ये है आपका आंसर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी की, इस सेल की। अब ये है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। तो ये सीरीज रजिस्टर हम सर्किट में क्यों लगाते हैं, ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी कभी ये जो करंट है ये इतना ज्यादा हो सकता है कि ये इस बैटरी को डैमेज कर देगा। इस बैटरी की करंट को लेने की एक क्षमता है, तो इसके मैग्नीट्यूड को, करंट के मैग्नीट्यूड को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से। रेजिस्टेंस इस हिसाब से लगाई जाती है कि करंट का मैग्नीट्यूड इतना हो कि बैटरी डैमेज ना हो। इसीलिए जो करंट आया 7 एम्पियर ये इस बैटरी को डैमेज नहीं करेगा, इसे चार्ज करेगा, इसलिए ये आर लगाया गया है। आर ना होता तो ये वैल्यू 0 होती, 15.5 यहां होता ही नहीं, ये टर्म डिवाइड हो जाता 0.5 से, ठीक। तो 16 की जगह होता यहां सिर्फ 0.5। सोचो कितने हाई एम्पियर का करंट होता फिर इस सर्किट में, और वो इसे डैमेज कर सकता था। ये रीजन है रजिस्टर आर को लगाने का। अब इसे इंग्लिश में लिख लो, रब कर रहा हूं मैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये है, रजिस्टर आर इज कनेक्टेड in series in the charging circuit, so that the current, ब्रैकेट में लिख लो I, should not exceed EXCEE the safe value that can damage the battery. सही है, ये बात इंग्लिश में लिख दी, आपकी समझ में आ गई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। स्टूडियो को साउंड प्रूफ करना ही पड़ेगा, क्यों बच्चों। चलो अगला न्यूमेरिकल करते हैं।
तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है ये। थके तो नहीं अभी? थकना मत अभी, ठीक है। चलो लास्ट न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohms are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohms. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.15 पेज 129 पे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए और बी। ये मैंने ए पार्ट लिखा है, ए के बाद बी पार्ट है, ठीक। इसमें 3 बैटरी कनेक्टेड, इसमें 6 बैटरी आपस में कनेक्टेड है सीरीज में। किस तरीके का सर्किट है? 6 बैटरी हैं, ये ऐसे। एक सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बच्चों, वो तो ऑब्वियसली होगी, दे रखी है। 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। सब ये सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ईएमएफ है सबकी ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और ये सप्लाई दे रहे हैं करंट की एक एक्सटर्नल लोड को। एक्सटर्नल लोड की रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ये इसका खूबसूरत सा सर्किट बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये देखिए सारी बैटरी या सारे सेल सीरीज में है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सेल्स आर कनेक्टेड in series. Therefore, total EMF कितनी होगी? N into E. Number of batteries connected in series, N है, multiplied by EMF of the battery. सबको, इन सबकी EMF को हमने ऐड कर दिया है, तो 6 इंटू ईएमएफ कितनी है? 2 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट। टोटल ईएमएफ हो गई 12 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, ये सारी रेजिस्टेंस ऐड कर लो, यानी एन इंटू आर। 6 है ना ये, तो एन की वैल्यू 6 है, प्लस इसमें कैपिटल आर ऐड कर दो, सब सीरीज में है बिल्कुल। तो हो गया 6, एन की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये 0.015 ओम्स, ठीक है, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8.5। इसे कैलकुलेट करो बच्चों, कितनी आ रही है? ये आएगी आपकी 8.59 ओम्स। अब ये पूछ रहे हैं करंट। करंट कितना होगा? हमें पता ही है करंट इज आई, विच इज इक्वल टू ईएमएफ एन ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। ओम्स लॉ लगा दिया ना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक। 12 अपॉन 8.59, ये कितना आ जाएगा? या बताओ, 1.4 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। इतना करंट फ्लो करेगा। उसके बाद ये पूछ रहे हैं, ये है आई करंट 1.4 एम्पियर। उसके बाद ये पूछ रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। करो नोट डाउन फटाफट, पॉज करके। कर लिया? चलो, रब कर दिया। टर्मिनल वोल्टेज
फॉर्मूला पता है आपको, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल आर। ऐसे लिख सकते हैं, जब n बैटरीज है तो NE माइनस आई एन आर। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू निकल के आई थी 12 माइनस करंट की क्या वैल्यू आई थी 1.4, करंट की वैल्यू 1.4। एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस की कितनी निकल के आई थी बताओ, एन तो 6 है, 0.015। ये हो गया आपकी टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आएगी आपकी 11.9 वोल्ट। 11.88 समथिंग आती है, हम उसे ले रहे हैं 11.9 वोल्ट। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ये पहला और ये सेकंड। सही है बच्चों, चलो देखो इसे समझो, नोट कर लेना। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का बी पार्ट है। अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ohms। यानी ये जो सेल है ये एक सेकेंडरी सेल है, प्राइमरी सेल भी कनेक्टेड होगा लोड से। तो ये जो सेकेंडरी सेल है इसको काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया, और इतना लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया इस बेचारे को कि इसकी ईएमएफ हो गई 1.9 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ के 380 ohms हो गई। देखो कितनी बढ़ गई, कहाँ तो 2 या 3 ohms होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ 380 ohms तक पहुंच गई। अभी हमसे पूछ रहे हैं व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल में से कितना करंट निकल सकता है ऐसे हालातों में भी, जब बेचारा चुस गया है सेल बिल्कुल, ठीक है, बैंड बज गई सेल की। कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार। तो क्या इस सेल को हम कार की मोटर को स्टार्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आओ देखते हैं। अब देखो मैक्सिमम करंट निकालना है हमें पता है करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस प्लस, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले न्यूमेरिकल में भी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, सेम कंसेप्ट है। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये चीज मिनिमम होगी। ईएमएफ कांस्टेंट है, 1.9 वोल्ट है इस सिचुएशन में, जबकि बैटरी बहुत यूज हो चुकी है। आर में भी हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, 380 ohms है। इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हमें ये जो कैपिटल आर है इसे जीरो करना है। यानी करंट मैक्सिमम कब होगा, जब कैपिटल आर जीरो है थियोरेटिकली, ठीक है। हालांकि कोई ना कोई लोड तो लगा ही होता है बैटरी से, तो कैपिटल आर जीरो तो हो नहीं सकता, लेकिन करंट मैक्सिमम तब होगा जब ये कैपिटल आर जीरो होगा। तो लिख लेते हैं ईएमएफ, ई दे रखा है 1.9 वोल्ट, कैपिटल आर जीरो, स्मॉल आर 380। ये हो गया आपका 1.9 अपॉन 380। तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 0.005 एम्पियर। इतना स्मॉल अमाउंट का करंट बह रहा है। अब क्या इतने स्मॉल अमाउंट के करंट से किसी कार को स्टार्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्पेशली कार की कम से कम 100 एम्पियर का करंट चाहिए। तो ये तो बेचारा बहुत ही छोटा है, तो लिख दो करंट इज वेरी स्मॉल, करंट इज वेरी स्मॉल। it cannot be used to drive a starting motor
of a car because it requires a high current of 100 एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली 100 एम्पियर का करंट चाहिए होता है, और ये करंट तो बेचारा बहुत ही छोटा है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल भी हो गया, तो बहुत खुशी मिल रही होगी आपको। आज बहुत अच्छे बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है बच्चों, इतनी खुशी तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही होगी, क्यों? इतनी खुशी मुझे आज तक। अब चैनल को सब्सक्राइब करा लो, कुछ सपोर्ट करो तो मजा आएगा। ठीक है बच्चों, बाय।